विकास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बद्दी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में दीपेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। दीपेंद्र जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्यों को देखा जाए तो जैसे जो भी सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे आवास हो गया, शौचालय हो गए, या जो भी सरकार के से निधि प्राप्त होती है, तो उसमें जैसे आपके खनिजा हो गए या नाली, पक्की नाली निर्माण हो गया हमारे लोग के, और अभी हम आप लोग अभी बनवाए हम यहाँ पर कूड़ा घर जी। तो मतलब जो भी सरकार के द्वारा से जो भी वो होता है वो हम लोग विकास के लिए कराए जाते हैं। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास लगभग आए हैं 80 आवास हैं टोटल अभी। और शौचालय लगभग 150 के आसपास में। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर नाली है, कई बार आपसी विवादों के चक्कर में लोग, जैसे ग्राम सभा में नाली और इन सब की लड़ाई अधिकतर रहती है, जो कि जानते हैं आप लोग। तो उस बीच में ये रहता है कि वो उनको कार्यों को देखते हुए स्वच्छता का कायदे से बराबर जो भी मान लीजिए जो भी सरकार की तरफ से नियुक्त हैं, तो उनको बुला के बराबर सफाई के लिए उनको बुलाया जाता है, बराबर ग्राम सभा में सफाई का ध्यान दिया जाता है। आपकी ग्राम सभा में जो सर्वे हुआ तो बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका क्या था जैसे बारात घर न होने पर शादी ब्याह में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका निवारण आप कब तक है? क्योंकि आप युवा है और युवा होने के नाते आप ग्राम सभा को संभाले हुए बहुत बड़ी बात है, तो आप युवा होने के नाते क्या एक अलग काम करना चाहते हैं? एक काम जैसे कि देखिए, अब हम लोग अपनी तरफ से बजट तो इसका कुछ है नहीं भाई, नॉर्मल से नॉर्मल। आप एक चीज पे हम आपको और देखना चाहेंगे कि आप प्रधान की सैलरी देखिए, नॉर्मल आप चाहे एक कर्मचारी, मतलब कोई भी थर्ड ग्रेड का कर्मचारी देख लीजिए, उसकी सैलरी देख लीजिए, और कहीं आप प्रधान की सैलरी उठा के देख लीजिए, सहायक पंचायत प्रधान से ज्यादा है। तो इन सब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रधान इन चीजों पे भाई अब ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रधान का कि हाँ कम से कम उनको उतनी धनराशि दी जाए। नॉर्मल यहाँ पर से ब्लॉक, जैसे हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर ब्लॉक है, पर डे हमारा कोई ना कोई ब्लॉक जाएगा भाई, ब्लॉक के स्तर से सारे काम होने हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी, और वो मान लीजिए जो आप बारात घर की बात करें, तो अब ये जब सरकार की तरफ से बजट आएगा, कुछ हम लोग को उधर मिलेगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि लिखित आवेदन जरूर करिए, और लिखित आवेदन करके विकास भवन में एसडीएम को जरूर दीजिए, और उस पर काम ना हो तो उसका प्रतिलिपि हमें जरूर व्हाट्सएप करिए। मैं आपको नंबर एड्रेस दे जाऊंगी, जरूर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके लिए खड़ी उतरूंगी और ये काम जरूर होगा, लेकिन बस आपको लिखित आवेदन करना है। ठीक है, हम इसके लिए तो आप जो बताएंगे जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का सर्वे चल रहा है, और प्रधानी की समस्याओं को सिर्फ हल करना और लेना ही हमारा जिम्मेदार नहीं है, उनके साथ खड़े रहना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपके यहाँ पे स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। माननीय राजा भैया जी भी कुंडा के लिए काफी निःशुल्क सेवाएं देते आए हुए हैं। उस दिन मेरी डॉक्टर कैलाश रोजा जी से भी मेरी बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए काफी कुछ और आगे होगा। तो आपने कोई नया रूपरेखा तैयार किया है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, नई रूपरेखा तैयार करने, जैसे कि अभी आपकी भारत सरकार की जो ये चल रही है आयुष्मान कार्ड वाली, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे कम से कम जो बेचारे बिना इलाज के, जो जिनकी मृत्यु हो जा रही है, इलाज नहीं कराने में असमर्थ रहते थे, उनको ये एक बहुत ही अच्छा एक वो मिला है। इससे काफ़ी उनको मजबूती मिली है कि वो कम से कम अपना जाके इलाज करा सकते हैं अच्छे हॉस्पिटलों में। भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये समस्या रहती है कि जाता है कई बार आदमी, कर्मचारी, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आप जान ही रहे हैं। बाकी ये है कि हाँ ठीक है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, सारे लोग का सहयोग। माननीय राजा भैया के आप जान ही रहे हो, तो हर घर में बहुत ज्यादा, वो तो पूरा पीजीआई में निःशुल्क अपने आवास को देकर रखे हैं कि जाइए आप वहाँ रहिए, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर जो होते हैं कि नहीं जाते या बेटी जाते नहीं है, तो उनको लोग को हम लोग अपने माध्यम से उनको बराबर वहाँ पर बात, ये ग्राम सभा में पता चला कि आपके द्वारा बड़ी सुविधाएं दी जाती है, जनता की मदद करते हैं आप, गरीबों की निःशुल्क शादी ब्याह में भी आप बहुत मदद करते हैं। ये सब सुनने को मिला, प्रयास रहता है अपना।
आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोटेदार और लेखपाल की, तो उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ हमारे जो कोटेदार हैं उनसे भी हम बहुत संतुष्ट हैं। उनसे भी हमारे काफ़ी अच्छे, मतलब जो ग्राम सभा के जितने भी लोग आते हैं बराबर जो समस्याएं पूछी जाती है वो बताते हैं कि टाइम पे वो राशन बांटते हैं। और जो लेखपाल हैं हमारे वो भी अच्छे हैं, जब भी उनको बुलाएं तो हमेशा वो सरकार की 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, सारे काम हो चुके हैं? जितने भी गवर्नमेंट तरफ से टारगेट हैं हम लोगों ने सब पे किए, सब काम हो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ खास योजना बना रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाना? जैसे बिहार ब्लॉक में कई जगह मुझे देखने को मिला है सीसीटीवी कैमरा वगैरह, यहाँ पे आपने कुछ सोचा है? नहीं, यहाँ पे जैसे हम लोगों एक छोटी सी अभी तो हम लोगों किए हैं, जैसे कई जगह भाई ग्राम सभा तो स्ट्रीट लाइट तो यहाँ लग नहीं सकती, और कई बार प्रयास भी हम लोगों किए बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन क्योंकि अब वहाँ से हटे तो कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ उस तरीके के लोग हैं, तो पता चले वो तोड़ देते हैं या नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कराए कि अधिकतर जगह जहाँ पे भी थोड़ा सा ग्राम सभा में जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पर हम लोग अपने से लाइट लगवाए, बड़ी बड़ी हाइड्रोजन हर जगह, जिस भी ग्राम सभा में जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है या जहाँ भी सेफ्टी पर्पस इस चीज़ों को ध्यान दिया गया तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लगवाए। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से बस हम ये मदद चाहते हैं कि सरकार बस थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों को भी ध्यान दे कि हाँ, प्रधानों के हित में भाई जो वो बजट जो हम लोग को दे रहे हैं वो बजट कहीं ना कहीं उतना सफिशिएंट नहीं है कि हम जो ग्राम सभा के स्तर पे जो चीज़ें हैं उनको हम फुलफिल कर पाएँ। वो थोड़ा सा अगर अपना बजट थोड़ा सा हम लोगों के लिए बजट थोड़ा सा, बाकी सरकार की तरफ से बहुत सहयोग बहुत सहायता मिलती है, लेकिन बस यही थोड़ा सा चाहेंगे कि इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा सरकार का ध्यान आए तो वो हम लोग के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आवास हो, चाहे गरीबों की हेल्प हो, मदद हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, हर एक तरह का प्रयास करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे तो बहुत सी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था 12 घर न होने पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान प्रतिनिधि जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनी तो उसका निवारण भी करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।